We are going to start with accounts. Chapter number 1, accounting and its terminology. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहाँ से आया, क्या पर्पस था, क्या मेन रीजन था, अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग से हमें बेनिफिट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग आया कहाँ से। तो आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया हुआ है, लेकिन पहले जो बुक थी उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है रामायण के टाइम से चलते आ रहा है। कब से चलते आ रहा है? रामायण के टाइम से चलते आ रहा है। उस टाइम पे जब राम भगवान वनवास गए थे तब भरत उनसे मिलने आए थे, तो राम भगवान ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि अभी अपने अयोध्या की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। यहाँ पे अपने को आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर चाणक्य का दिया हुआ है। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पर भी अकाउंटिंग सिस्टम चलता था। ये मैंने आपको उससे भी पहले का एग्जांपल दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन के अंदर पूरा आपको डिटेल के अंदर इसी तरह से दिया हुआ है कि पहले इस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम चलता था, बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, अकाउंटिंग के वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन बनाने लगे। अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें से हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम लोग वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग का हमको मीनिंग क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, वो एक टाइप का आर्ट है। आर्ट यानी बेटा ड्राइंग होता है? नहीं, इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन, इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको क्या करना है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। मान लो मैंने कोई गुड्स बेचा, तुरंत मैं बुक के अंदर लिख दूंगा कि 1000 रुपीज गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। फिर क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कर दिया मैंने। उसके बाद मैं क्लासिफाई करूंगा कि मैंने बेचा है तो सेल किया है तो पैसा आएगा, अगर परचेज किया है तो पैसा हमारे पास से जाएगा और गुड्स हमारे पास आएगा। तो उसे आपको क्या करना है? क्लासिफाई कर देना है एंड समराइज, उसकी समरी लिखनी है। समरी इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन आपने बेचा है तो कितने में बेचा है, किसको बेचा है, कब बेचा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आपको उसकी समरी बनानी है। इन सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब प्रॉपर मैनर के अंदर बनाना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। पैसे का एक्सचेंज होना जरूरी है, पैसों का एक्सचेंज होना जरूरी है। अगर पैसों का एक्सचेंज हो रहा है तो वो अकाउंटिंग के अंदर आएगा, और अगर पैसों का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री लिखोगे नहीं। एंड टीचर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिजल्ट देयरऑफ, और उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। मान लो 100 रुपए की चीज अगर 80 रुपए में आपने बेची तो आपका फायदा हो रहा है 20 रुपए, तो वो क्या शो कर रहा है? फाइनेंस रिजल्ट देयरऑफ, यानी 20 रुपए का फायदा वो हमें शो कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को दिए हुए हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पैसों का एक्सचेंज होना जरूरी है, पैसों का एक्सचेंज होना जरूरी है। अगर एक चीज आप बेच रहे हो 100 रुपए की, अगर 1 यूनिट है और मान लो कि आप 2 यूनिट बेच रहे हो तो कितना रुपए आपको मिलेगा? 200 रुपीज आपको मिलेगा। यानी ये किस ट्रांजैक्शन, कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजैक्शन हुआ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो एग्जांपल मैंने ये लिया है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में भी यूज हो सकता है। अगर 1 यूनिट 100 रुपए की है तो 2 यूनिट कितने की हुई? 200 की, 3 यूनिट 300 की, 4 यूनिट 400 की। इस तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन यानी बेटा 2 टाइप होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट यानी आपके पास से जा रहा है, डेबिट यानी आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट यानी आपके पास आया है। डेबिट यानी आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट यानी आपके पास आ रहा है। सेकेंड फोर्थ आपको दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन, आपको इंटरप्रेट करना है कि ये ट्रांजैक्शन किस टाइप का ट्रांजैक्शन है। या फिर मान लो अगर बिजनेस की कंडीशन हमें पता करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट
प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस अर्न कर रहा है। और लास्ट आपको दिया हुआ है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब बेटा क्या होता है कि विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी के अंदर मेजर होगा, बाकी किसी के अंदर भी नहीं होगा। और क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल होगा। क्या कैसा होगा, न्यूमेरिकल होगा। बिना न्यूमेरिकल ट्रांजैक्शन, आप जैसे मान लो कि मैंने ऑर्डर किया है, अभी तक ना ही गुड्स आया है ना ही आपके पास से पैसा गया है, तो वैसे ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसके अंदर क्वांटिटी होगी। मान लो एक यूनिट है 100 रुपए की और वो आपको मिल गई है, तो उसका 100 रुपये आप लोगों को पेमेंट करना है। क्लियर है? ये जितना भी हमने आज किया है उतना आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।